नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे यूजीसी नेट यूनिट 10 के सिलेबस के हमारे स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के सूक्ष्म व्यायाम। सेशन की शुरुआत में हम अपने यूजीसी नेट सिलेबस के गीता का चैप्टर 2 का 48 नंबर श्लोक का हम उच्चारण करें। दोनों हाथ को हम हृदय चक्र पर रखेंगे। योगस्थ कुरु कर्माणि सन्त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का जन्म 12 फरवरी 1924 को हुआ और उनका परिनिर्वाण 9 जून 1994 में। मेरी आवाज सबको अच्छे से आ रही है? हाँ मैम। हाँ, आ तो रही है। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के 48 सूक्ष्म व्यायाम होते हैं और आज हम जानेंगे उदर शक्ति विकासक क्रिया के व्यायाम। लेकिन उसके पहले जो हमने प्रैक्टिस किया था वो सारी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आता है उच्चारण स्थल और विशुद्धि चक्र की क्रिया। इसमें हम सम स्थिति में खड़े होंगे। सम स्थिति यानी हमारे दोनों फीट एक दूसरे से जुड़े हैं और हमारे हाथ हमारी जंघाओं पर लगे हैं। हमारी दृष्टि सामने है। हमारे जो ग्रीवा है वो आधा उंगल पीछे है। ग्रीवा यानी गर्दन। और हमारी जो सजगता रहेगी वो हमारे उच्चारण स्थल और विशुद्धि चक्र पर रहेगी। इसमें हम श्वास प्रश्वास की क्रिया करेंगे इस तरह से। ये हो गई हमारी उच्चारण स्थल और विशुद्धि चक्र की क्रिया। दूसरे नंबर पर आती है हमारी प्रार्थना, जिसमें हम अपने हाथों के अंगूठों को मिलाएंगे और अपने कंठ के ऊपर रखेंगे। मतलब यहाँ जो हमारा गड्ढा है वहां पर रखेंगे और अब हमारी जो कोहनी है उसे हम अपने वक्षस्थल को दबाएंगे। और जब तक हमारे विचार शांत नहीं हो जाते तब तक हम इसको दबा कर रखेंगे। इसको एकदम हमें जोर से दबाना है अपने हाथों की कोहनियों को, अपने वक्षस्थल को। और इससे हमारी मनोवाह नाड़ी क्या होती है, ऊर्ध्व गति होती है। हमारे प्राण क्या होते हैं, ऊर्ध्व होते हैं। और आंखें बंद रहती है प्रार्थना में। और इसमें श्वास प्रश्वास की कोई क्रिया नहीं होती, श्वास सहज होती है। उस समय इस स्थिति में हम बने रहते हैं और धीरे धीरे जब हमारे विचार शांत हो जाते हैं हम हाथों को ऐसे हल्का करके छोड़ दें। तीसरा आता है हमारा बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया। इसमें हम सर को पूरी तरह से ऊपर करते हैं। हमारा ध्यान हमारे यहाँ शिखामंडल पर होता है। इसमें ध्यान रखेंगे। बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक में ध्यान हमारा शिखामंडल पर होता है। श्वास प्रश्वास की क्रिया उसी तरह से तेज गति से। धीरे से नीचे। चौथी हमारी होती है स्मरण शक्ति विकास क्रिया। ध्यान हमारा हमारे सहस्त्रार मंडल पर रहता है। हम पृथ्वी पर 1.5 गज की दूरी पर देख आंखों से आंखों से 1.5 गज की दूरी पर देखेंगे। श्वास प्रश्वास की क्रिया हमारी रहेगी तीव्र गति से और ध्यान हमारा सहस्त्रार मंडल। नेक्स्ट आते हैं हमारी पांचवी क्रिया है मेधा शक्ति विकासक क्रिया। मेधा शक्ति विकासक क्रिया में हम हमारे पैर के अंगूठों पर देखेंगे। पूरी तरह से जालंधर बंद लगाना है, अर्थात हमारी जो चिन्ह है वो हमारे चेस्ट पे पूरी तरह से लगी रहेगी। हमारा ध्यान हमारे पीछे सर के गठीले भाग पर, फूले हुए भाग पे रहेगा इस तरह से। ये हो गई हमारी 5 क्रियाएं हमारी क्रैनियल कैविटी के लिए। हमारी छठी क्रिया है हमारी नेत्र शक्ति विकासक क्रिया, जिसमें हम सर को पूरी तरह से ऊपर करेंगे और बिना पलके झपकाए अनिर्मेष भाव से अपने भूमध्य के बीच में हमें देखना है और कहीं भी नहीं देखना है। कुछ सेकंड में ही हमें यहाँ पर भारीपन लगने लग जाता है हमारे भूमध्य के बीच में। तो हम अपनी आंखों से भूमध्य के बीच में देखेंगे। गर्दन पूरी तरह से ऊपर रहेगी। धीरे धीरे आंख बंद करते हुए नीचे आ जाए।
नेत्र शक्ति विकास क्रिया के बाद में आती है हमारी 7वीं नंबर कपोल शक्ति विकास। हम अपने अंगूठों से अपनी नाक को बंद करेंगे, मुख से सिप सिप करते हुए हवा भरेंगे, जिसे हम काकी मुद्रा कहते हैं। गालों को फुलाना है और चिन को पूरी तरह से चेस्ट पे लगाना है। और धीरे से नाक से हवा बाहर छोड़। हमारी 8वीं नंबर क्रिया आती है हमारी कर्ण शक्ति विकास क्रिया, जिसमें अपने कानों को बंद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, नाक के ऊपर अपना एक हाथ रखेंगे, इसमें भी सिप सिप करके हवा भरेंगे, गालों को फुलाएंगे, चिन को पूरा लगाएंगे, चालक कर कर्ण शक्ति विकास। और धीरे से छोड़। अब हमारी आती है ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया। ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया में 3 क्रियाएं होती है। नंबर 1 क्रिया में क और ख, 2 क्रियाएं एक साथ होती है, जिसमें हम पहले क्या करेंगे, राइट लेफ्ट देखना है। सम स्थिति में खड़े रहेंगे और राइट लेफ्ट देखिए, राइट, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10। प्रतिक्रिया को 25 बार करने के लिए कहा गया है, मैं 10 बार करके दिखा रही हूँ। और फिर दूसरा है ऊपर नीचे करेंगे हम सर को पूरी तरह से। सर का पीछे का भाग जो है वो हमारे पीठ पर टच होना चाहिए, चिंपुड़ी हमारे चेस्ट पर टच होनी चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए हमें 6, 7, 8, 9। नेक्स्ट आती है हमारी जो सेकंड नंबर क्रिया है ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया की 10वीं नंबर जो क्रिया है उसमें है रोटेशन। श्वास भरते हुए जाना है और श्वास छोड़ते हुए सामने की रिवर्स करेंगे। सांस भरते हुए जाना है, सांस छोड़ते हुए। ग्रीवा शक्ति विकास की हमारी जो नेक्स्ट क्रिया है उसमें हम सांस लेंगे तो हमारी गले की नस नाड़ियां भी दिखाई देंगी इस तरह से। ये हो गई हमारी ग्रीवा शक्ति विकास की 3 क्रियाएं। नेक्स्ट जो क्रिया है हमारी वो है इसका अंदर बाहुमूल शक्ति विकास क्रिया। अंगूठे अंदर मुठ्ठियां बनाएंगे, सांस लेंगे और चिन पूरा लगाएंगे, मुंह को फुलाना है और हमारे जो कंधे हैं वो कान तक उठे इस तरह से। सांस रुकी हुई रहेगी। और नाक से हवा छोड़िए। इसके अंदर बाहुमूल शक्ति विकास क्रिया के बाद में आती है हमारी भुजबल। भुजबल में हमारी जो कोहनियां हमारे शरीर के पीछे से नहीं जानी चाहिए, ये यूं इस तरह से आगे आनी चाहिए। हम हाथों को उठाएंगे इस तरह से और साइड से भी दिखाती हूँ। हमारी हो गई है भुजबल शक्ति विकास क्रिया। नेक्स्ट है हमारी कोहनी शक्ति विकास क्रिया में अंगूठे अंदर मुठ्ठियां बनाएंगे और इस तरह से पूरा हम कोहनियों को फोल्ड करेंगे। कोहनी शक्ति विकास में 2 क्रियाएं होती है, पहले में मुट्ठी बंद रहेगी, दूसरे में हथेलियां खुली रहेगी। नेक्स्ट आती है हमारी भुजबल्ले। भुजबल्ले में 3 क्रियाएं होती है, पहले हम राइट से करते हैं, फिर हम लेफ्ट से करते हैं, फिर हम दोनों हाथों से इस तरह से। पहले राइट से, ना ही जो हमारे हाथ है कान से भी टच नहीं होंगे और हमारी थाई से भी टच नहीं होनी चाहिए। फिर लेफ्ट।
अभी दोनों हाथ से। जो ये हथेली है ये फोल्ड नहीं होगी, ये जो है ये हमारे फेस की ओर ही रहेगा इस तरह से। ये यूं उठेगा, ये इसको घुमाना नहीं है, ये इस तरह से ही रहेगा, ये घूमेगा नहीं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारी पूर्ण भुजा। पूर्ण भुजा में 6 क्रियाएं होती है। अंगूठा अंदर, पहले सांस लेंगे, सांसों को होल्ड करके रखना है और अपने हाथों को घुमाना है। सांस लेंगे, होल्ड योर ब्रेथ, और घुमाएंगे इस तरह से फास्ट, और सांस को यूं छोड़ना। अभी फिर से सांस लेंगे और फिर पीछे से घुमाएंगे। सांस लेंगे, सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और हाथों को सामने से पहले घुमाना है। फिर से सांस लेंगे, होल्ड, सांस लेंगे, दोनों हाथों से घुमाना है। सांस लेंगे और फिर रिवर्स। ये होगी हमारी पूर्ण भुजा। अब आती है हमारी मणिबंध। मणिबंध में अंगूठा अंदर, मुट्ठी बाहर, और मुट्ठियों को नीचे की तरफ लेके जाना है, फिर ऊपर। इस तरह से 10 बार करेंगे और फिर 350 डिग्री का कोण बनाना है। करतल शक्ति विकास क्रिया, यानी पीछे के पोषण के लिए क्रियाएं हो रही है। 350 डिग्री का कोण बनाना है। कर पृष्ठ, कर पृष्ठ शक्ति विकास क्रिया की। अब हम करतल शक्ति, तल यानी नीचे की ओर, करतल शक्ति विकास क्रिया। हाथ उंगलियों को यूं फैलाएंगे, 350 डिग्री का कोण बनाएंगे। अभी हम उंगली मूल शक्ति विकास क्रिया में कंधे से लेके रिस्ट तक के भाग को कड़ा करना है और इसको पूरी तरह से यूं ढीला छोड़ देना है। पूरी तरह से यूं ढीला छोड़ देना है और फिर 350 डिग्री का कोण बनाएंगे, उसमें भी इस तरह से ढीला छोड़। उंगली मूल शक्ति विकास क्रिया। उंगली मूल शक्ति विकास क्रिया ये हो गई। अब उंगली शक्ति विकास क्रिया में शेर के पंजे, शेषनाग के 10 फन, शेषनाग का फन 10 उंगलियों से इस तरह से हमें बना, 350 डिग्री का कोण। अब इसके बाद जो हमारी क्रिया है वो है हमारी वक्षस्थल की क्रिया। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और पीछे जाएंगे और सामने, फिर से उठाएंगे, पीछे जाएंगे, सामने, फिर उठाएंगे, सामने, फिर से। एक बार और करेंगे। दोनों हाथों को उठाएंगे, पीछे जाएंगे और नीचे। वक्षस्थल की जो दूसरी नंबर क्रिया है उसमें हमारे हाथ इसी तरह से ढीले रहेंगे और हाथ पीछे जाएंगे और हम पीछे की ओर जाएंगे। एक बार फिर। फिर से अभ्यास करेंगे। अभी जो नेक्स्ट क्रियाएं हम करने जा रहे हैं, उदर शक्ति विकास क्रिया। उदर शक्ति विकास क्रिया ये अभी तक जो हमने किया ये हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस थी। आज हम जब करने जा रहे हैं नई प्रैक्टिस है उदर शक्ति विकास क्रिया की। इसमें 10 क्रियाएं होती है, बहुत ध्यान से सीखिएगा। कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए।
उदर शक्ति विकासक की 10 क्रियाओं को अजगरी नाम दिया गया। अजगरी यानी अब हमारा पूरा ध्यान हमारे पेट पर रहेगा। श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। अभी नंबर 1 क्रिया उदर शक्ति विकासक की नंबर 1 क्रिया में क्या होते हैं, वैसे समस्थिति में खड़े रहे। हम जब सांस लेंगे ना हमारा पेट फूलेगा। अजगरी यानी अजगर के जैसे धीरे धीरे सांस लेंगे, पेट फूलेगा। होल्ड, रुकना है। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। होल्ड, रुकना है। इस तरह से होल्ड कीजिए, पेट पूरा फुला लीजिए। अभी धीरे धीरे अंदर, पूरा खिंचवाए। फिर से सांस लेंगे, पूरा पेट फुलाइए। अभी धीरे धीरे अंदर, फिर से पेट फुलाना है और धीरे धीरे अंदर। फिर से पेट फुलाएंगे और धीरे धीरे। ये पूरी तरह से क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट क्रिया में हम क्या करेंगे, हमें फास्ट तीव्र गति से पेट पे ध्यान देना है। पेट फुलाना है, पेट को अंदर करना, पूरा ध्यान हमारा पेट पर। ये कपाल भाती जैसे ही है ना? ये कपालभाति जैसे ही। अभी नंबर 3 क्रिया में क्या करेंगे। एक्सेल करना सिर्फ। नहीं, इसमें ये नहीं। कपालभाति में जैसे हम जोर से श्वास प्रश्वास करते हैं, इसमें अभी हमने जोर से श्वास प्रश्वास किया। लेकिन कपालभाति में हम सिर्फ एक्सेल पे ध्यान देते हैं। इसमें हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों पे ध्यान दिया हमने। सांस लिया, क्योंकि ये उदर शक्ति विकास क्रिया है। अब जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वो है पूरा सर ऊपर। जैसे हम बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक में किए थे, पूरा सर ऊपर, और लेकिन हमारे पेट पे हमें इसी तरह से सांस प्रश्वास करना है। नंबर 3। नेक्स्ट जो क्रिया है उसमें हम पृथ्वी पर 1.5 गज की दूरी पे दिखेंगे और श्वास प्रश्वास की क्रिया हमारी इसी तरह से रहेगी। पृथ्वी पर आंखों से 1.5 गज की दूरी पे देखिएगा और सांस प्रश्वास की क्रिया तेज गति से पेट पर ध्यान देते हुए। सांस लेते समय पेट फूलेगा, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाए। नेक्स्ट हमारी उदर शक्ति विकास क्रिया की जो नेक्स्ट है हमारी, उसमें हम मुंह से सांस भरेंगे, गालों को फुलाएंगे, चिन को लगाएंगे, मतलब कुंभक लगाना है इस तरह से। याद करने का बहुत ही इजी तरीका है, जो हमने पहले 5 क्रेनियल कैविटी के लिए किया था, जो उच्चारण स्थलों विशुद्धि चक्र की क्रिया प्रार्थना, उसी से ये मैच कर दिया। उसमें हमने पेट पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अजगरी में हम अपने पेट पर ध्यान देते हैं। जितने भी सांस प्रश्वास होती है वो ध्यान देते हैं। अभी जो हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्रिया है, हमारी उंगलियां पीछे रहेगी, अंगूठा बाहर रहेगा। इस तरह से हम अपने आप को पकड़ेंगे और किंचित झुकना है, मतलब थोड़ा सा झुकना है। और श्वास प्रश्वास की क्रिया तेज गति से होगी इस तरह से। क्लियर। नेक्स्ट क्रिया में हम 90 डिग्री झुकेंगे। श्वास प्रश्वास की क्रिया तेज गति से होगी 90 डिग्री। और देखिए इस तरह से 90 डिग्री और श्वास प्रश्वास की क्रिया तेज गति से।
अभी जो हम नेक्स्ट क्रिया करने जा रहे हैं उसमें भी हमारे उंगलियां पीछे, उल्टा बाहर, हमारी पोजीशन यही रहेगी, हमारी स्थिति यही रहेगी। किंचित झुकेंगे यानी थोड़ा सा झुकेंगे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, श्वास हमारी पूरी बाहर है। जैसे श्वास लेंगे और पूरी बाहर, जब सांस पूरी बाहर है, इसी में हमें पेट को अंदर बाहर करना है। इसमें साउंड नहीं है सांस में, क्योंकि सांस तो हमारी पूरी बाहर है। देखिए, सांस लिया, क्लियर। अभी अग्निसार। अग्निसार अग्निसार की, जो सांस छोड़ अग्निसार के की, करते हैं। हाँ अग्निसार की जैसे आप इसे समझ सकते हैं कि श्वास को बाहर रखकर हम पेट को क्या करते हैं, फुलाते हैं और पिचकाते हैं, उसी तरह से इसमें कर। अभी 90 डिग्री श्वास लेंगे और पूरी तरह से सांस बाहर, 90 डिग्री झुकेंगे और पेट को उसी तरह से फुलाएंगे और पिचकाएंगे। अभी लास्ट क्रिया हो गई हमारी नौली क्रिया। सांस लेंगे, सांस बाहर, और पेट को क्या करना है, हमें घुमाना है। इसमें आप थोड़ा झुक सकते हैं। मैम क्या मैं दिखा सकता हूँ ये? हाँ दिखा सकते हैं। Just one. दिख रहे? दिख रहा है बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर किया आपने। थैंक यू मैम। तो उदर शक्ति विकासक की 33 क्रियाएं हमने कंप्लीट कर ली यहाँ तक। ये 10 क्रियाएं हैं जिसे हम अजगरी कहते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कुछ न समझ में आया हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी क्रिया में कोई तकलीफ है तो पूछ सकते हैं। मैम इसका सीक्वेंस कैसे याद रखें? सीक्वेंस मैंने जैसे बताया कि जो हमने 5 क्रैनियल कैविटी के लिए एक्सरसाइज की थी शुरू में, जो व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया था, ये उसी से मिलती है। मैं आपको कंपेयर करके बता देती हूँ। पहले हमने किया था उच्चारण स्थल और विशुद्धि चक्र की क्रिया, जिसमें हमने श्वास प्रश्वास किया था। और अजगरी की पहली क्रिया में हम इसमें श्वास प्रश्वास करते हैं। क्या डिफरेंस है उसमें, हम अपने विशुद्धि चक्र पर और उच्चारण स्थल पर ध्यान देते हैं। और अजगरी यानी उदर शक्ति विकासक क्रिया में हमारा पूरा ध्यान हमारे पेट पर होता है। तो ये याद करने के लिए हल्का हल्का सा जो डिफरेंस है वो भी हमें याद रखना पड़ेगा कि श्वास लेंगे, होल्ड, और श्वास बाहर। फिर से सांस लेना है, रुकना है, और सांस बाहर। वहां नंबर 2 में हमने प्रार्थना की थी। यहाँ हम सेकंड उदर शक्ति विकासक क्रिया में श्वास प्रश्वास की क्रिया हमारी तीव्र गति से होती है। इस तरह से जब आप कंपेयर करते करते करोगे तब आपको याद हो जाएगा। उसमें जब हमने बुद्धि तथा द्वितीय शक्ति विकासक क्रिया में अपने शरीर की पोजीशन बनाई थी, इसमें भी हम जो नंबर 3 क्रिया उसमें शरीर की यही पोजीशन बना, हम पूरा सर ऊपर करके श्वास प्रश्वास पेट से करते हैं इस तरह से। उसमें जो हमारी नेक्स्ट क्रिया थी हमारी स्मरण शक्ति विकासक क्रिया में, जो हम 1.5 गज की दूरी पे देखते हैं, इसमें भी हम नेक्स्ट क्रिया में हम 1.5 गज की दूरी पे देखते हैं और श्वास प्रश्वास की क्रिया। और उसमें जो मेधा शक्ति विकासक क्रिया में हम पूरा जालंधर बंद लगा के नीचे देखते हैं, इसमें भी हम जो नेक्स्ट क्रिया उसमें जालंधर बंद लगाकर पैर के मुट्ठों को देखते हुए, लेकिन श्वास प्रश्वास की क्रिया रहती है और पेट पर हम क्या करते हैं, इसमें कुंभक लगाते हैं। उसमें श्वास प्रश्वास करते हैं, इसमें कुंभक लगाते हैं, इस तरह से। ये ये जो क्रिया है ये क्रेनियल कैविटी से मिलती जुलती क्रिया है। नेक्स्ट की जो क्रिया है उसमें 30 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, और अंत वाली जो क्रिया है वो है नौली क्रिया। नौली क्रिया आपको याद रहती है, और 30 डिग्री में हल्का झुकते हैं
और श्वास प्रश्वास तीव्र गति से पेट का होता है। 90 डिग्री में भी सेम होता है। उसी तरह से जो नेक्स्ट 30 डिग्री आता है उसमें हम बाहरी कुंभक लगाते हैं, मतलब श्वास जो है हमारी बाहर की ओर रहती है, फिर हम पेट को अंदर बाहर करते हैं। वो 5 बार करने के लिए बोला गया है बुक में। और फिर 90 डिग्री। इस तरह से जब आप अभ्यास करोगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि एक के बाद एक कौन सी अजगरी क्रिया है, किस तरह से 1 से लेकर 10 तक की क्रियाएं हमें करनी। ये आप सबको बहुत सहज तरीके से समझ में आया, सबको क्लियर हो गया अच्छे से। जी मैम, थोड़ा प्रैक्टिस करते करते ही याद हाँ, है। जब भी मैं आपको नया सिखाती हूँ तो मैं पहले का पूरा अभ्यास कर बात बताती हूँ आपको, फिर हम नया जानते हैं। तो इसलिए आज ये उदर शक्ति विकास क्रियाएं को मैंने बहुत रखा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और ये समझने के लिए नहीं, पढ़ाई करने के लिए या बुक के लिए नहीं कीजिए या एग्जाम के लिए नहीं कीजिएगा, ये खुद के लिए एक बार अभ्यास में लाइए। इतनी सुंदर क्रियाएं हैं और इतना मजा आता है करके कि आपको सच में पता चलता है कि कितने अच्छे से किया। अगर ये 48 क्रियाएं अगर हम लोग रोज प्रैक्टिस कर ले तो ये हमारा पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है, सूक्ष्म यानी हमारे कारण शरीर तक, हमारे सूक्ष्म सूक्ष्म अंगों तक इसका असर होता है इतनी मैम सुंदर शारीरिक और तरीके से। मानसिक दोनों, जी क्योंकि इसमें आज्ञा चक्र में फोकस है ऐसे। हाँ, इसलिए बोल रही हूँ हमारे सूक्ष्म शरीर, हमारे कारण शरीर तक, हमारे चक्रास तक में इसमें ध्यान दिया गया है। तो बहुत साइंटिफिक तरीके से स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के जो 48 सूक्ष्म व्यायाम है ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। इन्हें आप रोज प्रैक्टिस कीजिए तो क्या है, ये आपके शरीर में आ जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। ऐसे याद करने हैं, करना नहीं पड़ेगा। इसलिए अब मैं जब प्रैक्टिस कराती हूँ आप जरूर से मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है। हम्म। और जो मैं जो गीता के जो श्लोक हम लेते हैं ये हमारे यूजीसी नेट सिलेबस के ही हैं। तो उससे क्या होता है, जब हम एक एक श्लोक अगर अपनी प्रार्थना के साथ बोलते हैं तो वो हमें क्या होते हैं, याद हो जाते हैं और हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो अब हम जो अभी समापन करें। यस, थैंक यू सो मच मैम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा आती हैं और काफ़ी अच्छा सिखा रही हैं। एक्चुअली मेरा क्लास होता है आज जो है ना, इसलिए मैं ले नहीं पाया क्योंकि मैं कॉलेज में आ गया था। समझ गई। बट मैं आपको देख लेता हूँ बाद में भी। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू आर हेयर तो थोड़ा वीडियो ऑन करके हमारी ज्योति जी को मोटिवेट किया कीजिए। क्योंकि किसी भी टीचर को अच्छा तभी लगता है जब बच्चे इंटरेस्ट ले। पता चला कि टीचर आया और राम कहानी कह के चला गया, अरे भाई तो अच्छा नहीं लगता। तो तुम लोग यार थोड़ा सा अपने अंदर मोटिवेशन लाइए, ठीक है ना। उसके बाद करेंगे। चलिए, तो ठीक है, थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन। और नेक्स्ट संडे हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए जी जोश के साथ, एक नए जी उमंग के प्रणाम साथ। सर। हाँ, रणधीर कुमार आपके वीडियो ऑन कर रहा है। प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद ज्योति पूरे बहन। स्वामी जी को धन्यवाद, प्रणाम। चलिए, पप्पा जी इस बार नेट देने वाले हैं। हाँ देंगे सर। अरे यार, तो पढ़ना पड़ता है मेरे भाई। आप अंतिम में आते हैं, हर बार काम गड़बड़ा जाता है। थोड़ा सा एक आध घंटा अभी से दीजिएगा तो एक आध घंटा में ही निकल जाएगा। अदरवाइज फिर दिक्कत होती है, ठीक है ना। जी सर। चलिए, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच ज्योति मैम। चलिए, थैंक यू सर। धन्यवाद थैंक आप सभी को। आप सब लोग सुबह सुबह आते हैं तो करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सभी को प्रणाम। चलिए, प्रणाम। समाप्त करिए मैम प्रणाम। शांति सभी को पाठ के साथ। थैंक यू। जी। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। चलिए। और हम आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और हम सभी फिर मिलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। सभी अपना धन्यवाद। ध्यान रखें।